गाइस जो इस टाइम आप ये वाला एरिया देख रहे हो ये हमारा फ्रंट साइड है एंड जो ये ऊपर आप देख रहे हो इसको कृष्ण जी का क्राउन बताया जाता है। दिल कर रहा मैं यहाँ से हिलूँ ना अब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस, सीरियसली मैं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हवा महल। तो इसका ये एंट्रेंस गेट है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड इसके बाद हमें पहले टिकट्स लेनी है। होपफुली हमें टिकट्स मिल जाएं, सो जल्दी करते हैं। तो आप जब तक ये व्यू देखिए। सो ये कुछ इनकी एंट्रेंस है और एंड टिकट काउंटर। Okay, so you can get the tickets from that ticket counter. So let's buy the tickets and let's get inside the Hawa Mahal. तो भाई हमने टिकट ले रहे हैं यहाँ से। So this is my entrance ticket जो कि कुछ इस टाइप की दिखती है। My balance. So guys, luckily I got the ticket. It's almost time and पूरे टाइम पे पहुंचा हूँ इस टाइम में। और अगर मैं 5 मिनट और लेट हो जाता, 3 मिनट भी और लेट होता तो बंद हो जाता। सॉरी, तो वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा, बट जितना अच्छा यहाँ के गाइड्स बता सकते हैं सो मैंने यहाँ पे गाइड किया है और इनका नाम है सुनील जी। सो सुनील जी आप भी आ जाइए फ्रेम में। सो ये हैं सुनील और हमारे गाइड रहने वाले हैं आज के। और हवा महल के बारे में जितना भी कुछ है वो सारा कुछ अब ये एक्सप्लेन करेंगे। सो वॉच फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो एंट्रेंस का फर्स्ट ओवरव्यू हमारा कुछ ये है। मैं आपको बता देता हूँ फिर। नहीं आप साथ रहोगे ना? साथ चलूँगा सब कुछ। आपने सब बताया, मैंने कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना, हमने रिकॉर्ड करना बस। चलिए तो यहाँ हुआ हमारा काम ख़त्म। सो लेट्स बिगिन आवर हवा महल जर्नी एंड एक्सपीरियंस। सो सुनील जी प्लीज़ बताइए। हवा महल का जो निर्माण करवाया था जयपुर के 34वें राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी। ओके। उन्होंने 1799 में इस महल को बनाया। यहाँ पर यह महल बनाया गया था बेसिकली रानियों के लिए। थोड़ा सा ना लाउड बोलना क्योंकि नहीं ये फालतू की आवाज़ें ज़्यादा वो कहते हैं ना, वो जो काम की बात होती है ना वो नहीं कैच करते हैं, जो फालतू की बातें ना वो सब कैच करते हैं ये। तो थोड़ा सा प्लीज़ लाउड बोल देना। हवा महल जो बनाया गया था रानियों के लिए बनाया गया महल है। राजा लोग वो लोग यहाँ रहते नहीं थे, रहते वो सिटी पैलेस में ही थे। ठीक है। और 221 साल पुराना महल है जो ये बना हुआ है जयपुर के सेंटर पे बना हुआ है और उस समय का हाईएस्ट पॉइंट होता था ये। इस जगह पे महल बना हुआ है, वो सेंटर है जयपुर सिटी का। वहाँ पीछे की तरफ महल के जो बड़ी चौपड़ आती है, जो बड़ा चौक है, और उस जगह पे वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। और राजा और रानी यहाँ पे भी महल में जो यहाँ के लोकल फेस्टिवल है गणगौर और तीज, उनको सेलिब्रेट करने के लिए आया करते थे। महल 2 चौक में बना हुआ है। जो हम खड़े हैं फर्स्ट चौक है इसका। इस चौक के अंदर सामने की तरफ जो गेट दिख रहा है वो मेन एंट्रेंस गेट है पैलेस का, उसको बोलते हैं चंद्रपोली गेट। चंद्रपोली इसलिए बोला जाता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। एंड चंद्र है जो चंद्रमा से लिया गया है, पोली का मतलब होता है छोटा गेट। रानियों के महलों में छोटे गेट रखे जाते थे सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण कि इन फ्यूचर अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई दिक्कत आती है तो ज़्यादा लोग एक साथ महल में ना घुस सके, उनको ईजिली रोका जा सके। ठीक है। गेट के ऊपर जितने भी स्टेचूज देख रहे हैं वो सब हिंदू देवी देवताओं के हैं। यहाँ पे जो बीच में सेंटर में वो लक्ष्मी जी हैं। ठीक है। ये जो गेट्स के यहाँ पे सेंटर में लक्ष्मी जी का स्टेचू है, फिर उसके लेफ्ट के अंदर शिव जी हैं, फिर गणेश जी। राइट में लक्ष्मी जी के विष्णु जी हैं और उनके 10वें अवतार जो माने जाते हैं कल्कि। नीचे 2 मार्बल के स्टेचूज लगे हुए हैं जिनको यक्षिकाएं कहते हैं, जो रानियों के महलों में दासियों का काम किया करते थे। अच्छा। गेट के ऊपर एक छतरी बना हुआ है, तो छतरी होता था रानियों के लिए। जब भी राजा इस महल में आते थे तो रानियाँ ऊपर खड़ी होकर के उनके वेलकम के लिए वहाँ से फूल वगैरह उन पर डाला करते थे। इस वाले चौक के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहा करते थे रानियों के महलों में, उस समय जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो ट्रांसजेंडर्स होते थे
राजा के अलावा कोई दूसरा आदमी अलाउ नहीं था राजा के महलों और रानियों के महलों में जाए। अच्छा। सामने की तरफ दीवार लगा हुआ गेट में, दीवार इसलिए लगा हुआ था कि अंदर जो प्राइवेट पैलेस है राजा और रानी के लिए, अंदर क्या एक्टिविटी चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें बाहर के लोगों को पता ना चल सके, इसलिए जो मेन गेट है थोड़ा सा लेफ्ट में बनाया गया अंदर की तरफ। ओके ठीक है, अब हम अंदर चलेंगे। चलिए। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैंने गाइड क्यों किया है। इतना तो मैंने नहीं बताना था, मैं अगर आता तो ऑब्वियसली यह बिल्डिंग दिखाता, मैं कहता वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है एंड ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, दैट्स इट। अदरवाइज़ अगर मैं इसके बारे में इसकी हिस्ट्री बताऊं तो उसके बारे में तो मैं नहीं इतना एक्सप्लेन कर सकता जितना सुमित जी करे। सो जिस गेट की बात कर रहे थे वो हमारा ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से जैसे ही हम आते हैं सो लेफ़्ट साइड में थोड़ा अंदरली साइड करके बना हुआ, और ये कुछ इसका ओवरव्यू। सो यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। सो ये हमारे सुमित जी हैं जो हमारे गाइड हैं, एंड सीरियसली मेरे को हल्का सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने गाइड क्यों किया। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस हवा महल की प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। So you can consider as an informative video. So let's continue our ride. So हाँ जी सुमित। बीच में पानी का तालाब बनाया गया था यहाँ पे, ये फाउंटेन जिसमें लगा हुआ है अभी 4 साल पहले लगा है, उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता था। ओके। पानी का तालाब पूरा पानी से भर के रखा जाता था। गर्मियों के दिनों में इसके अंदर इत्र और गुलाब जल मिलाया जाता था, तो जब भी हवा चलता था इस महल में, जैसे इसका नाम है हवा महल, हाँ जी। जब हवा चलता तो पूरा फ्रेगरेंस पूरे महल में फैल जाया करता था। अच्छा। दूसरा, इस पानी का यूज़ किया करते थे जो राजा थे प्रताप सिंह जी, सवाई प्रताप सिंह जी, वो कृष्ण जी के बड़े भक्त होते थे। किसके भक्त होते? कृष्ण जी के, लॉर्ड कृष्ण जी के। ओके ठीक है। कृष्ण जी के भक्त होने के कारण वो काफ़ी टाइम गर्मियों में इस महल में बिताया करते थे और कृष्ण जी के ऊपर कविताएं वगैरह लिखा करते थे। और होली का फेस्टिवल राजा और रानी लोग यहीं पे मनाया करते थे। ठीक है। इस पानी के अंदर कलर मिला करके वो लोग उस पानी से होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ठीक है। आप जब बिल्डिंग को देखेंगे तो इसका जो आर्किटेक्चर है अंदर से वो भी एक तरह से टेंपल की तरह ही बनाया हुआ है। हर एंट्रेंस गेट पे और जो भी कमरों के गेट्स हैं यहाँ पे, उनमें एक मंदिर का आर्किटेक्चर आया है। चारों तरफ आप देखिए, तो जितना भी ये बालकनी के नीचे रिंग्स लगा हुआ है आयरन का, ये सब कर्टेंस लगाने के लिए लगा हुआ है चारों तरफ। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जितना भी ये बालकनी के नीचे आयरन का रिंग लगा हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कर्टेंस लगाए जाते थे पूरे महल में। ठीक है। सो ये जो ये रिंग्स लगे हुए हैं, दी 4 कर्टन्स। ओके। और प्रताप सिंह जी जो इस महल को बनाया तो वो यहाँ घंटों बिताया करते थे। उनका प्राइवेट रूम है यहाँ पे, जिसको प्रताप मंदिर बोलते हैं। वो उनका बैठने का जगह होता था जहाँ बैठ करके वो कृष्ण जी के ऊपर पोएम्स लिखते थे। ठीक है। वहाँ का स्टेचू भी लगा है। ठीक है, वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा प्रताप मंदिर है। सो आई शो यू, दिस इज़ द प्रताप मंदिर, और ये कुछ इसकी एंट्रेंस है। सो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रताप सिंह जिन्होंने इस महल को बनवाया था। ओके। 1799 के अंदर इन्होंने 2 महल बनवाए जयपुर में, एक हवा महल है और दूसरा जल महल। ठीक है। इसी तो जगह इन्होंने बेसिकली 2 महल बनाए हैं, एक हवा महल और एक जल महल। ठीक है। और इसी जगह पर बैठ करके वो अपना लिखने पढ़ने का काम किया करते थे। ये मोर पंख है, इनसे वो कलम के रूप में अपना काम करते थे। ठीक है। ऊपर जो सीलिंग के अंदर आयरन के रिंग्स लगे हुए हैं, गर्मियों के दिनों में यहाँ पे पंखा लगाया जाता था कपड़े का। ओके। उस पंखे को रस्सी से बांधा जाता था, दूसरा सिरा उस रस्सी का सामने वाले रूम में रहता था।
वहाँ ओके, जो उधर। व्हील लगा हुआ है वहाँ सर्वेंट बैठता था और वो रस्सी को खींचता था जिससे पंखा यहाँ पे चला करता था। ठीक है, थैंक यू। यू कैन सी बहुत ही सुंदर निकाशी करी हुई है, पत्थर लाइक शीशे के जो स्टोन्स बनाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये गैस जो उसी टाइम के बने हुए हैं सागवान की लकड़ी जिसको टीक वुड बोला जाता है। सागवान की लकड़ी टीक वुड से बनाए हुए हैं। ओके, इस पर ये पेंटिंग का काम किया हुआ है। ठीक है। ये काम जो है रिनोवेट होता रहता है टाइम टू टाइम। चलिए, अभी हम चल रहे हैं जहाँ से वो महल स्टार्ट होता है जो पीछे से देखा जाता है, जिसके अंदर पिंक कलर है, जो फोटो के अंदर दिखाई देता है। महल का बैक पार्ट है वो। ठीक है। हम इस समय फ्रंट के अंदर खड़े हुए हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है इसको बोला जाता है शरद मंदिर। शरद मंदिर। शरद मंदिर के अंदर जो विंटर के फेस्टिवल्स वगैरह आते थे शरद ऋतु के अंदर, वो राजा रानी इसी हॉल में सेलिब्रेट किया जाता थे। इसी हॉल के अंदर आपको छोटी खिड़कियाँ और दरवाजे दिखाई देंगे जहाँ बैठ के रानियाँ सिटी का व्यू देखती थी। जैसे खिड़कियाँ हैं और ये झरोखे, खिड़कियाँ और झरोखे पूरे 5 फ्लोर जो इसके बने हुए हैं वो ऊपर तक जाते हैं। तो ये वाला जो दीवार है जो पीछे से दिखाई देता है वहाँ में ये पूरा 5 फ्लोर तक जाएगा और अकेले इसी दीवार के अंदर 362 खिड़कियाँ और छोटे छोटे ये हवा के लिए झरोके बनाए गए हैं। जबकि पूरे महल के अंदर टोटल मिला करके 963 खिड़कियाँ और झरोके बने हुए हैं। और ऊपर आप सीलिंग में यहाँ पे जो आयरन के रिंग्स देख रहे हैं, जब गणगौर तीज के फेस्टिवल आते हैं यहाँ पे उस समय पे यहाँ पे रानियों के लिए झूले डाले जाते थे। अब क्या था कि इस महल जो 5 फ्लोर का बना हुआ है उस महल में ऊपर जाने आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, लेकिन जब रानियाँ यहाँ पर फेस्टिवल बनाने आते थे तो वो जो कपड़े पहनते थे उनमें काफ़ी सोने चांदी का काम होता था, ज्वेलरी काफ़ी पहनते थे वो लोग, जिसके कारण उनको ऊपर जाने आने में दिक्कत होती थी, तो वेट बहुत हो जाता था। इसलिए रानियों को अलग से रास्ता बनाया गया जिसमें केवल रैम्प बनाया गया है, जिस रैम्प से वो ईजिली ऊपर जाते और आते थे। हम उसी रैम्प से ऊपर चलेंगे। नहीं, चलिए। जिससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हवा डाला अंदर से ठंडा और अंदर भी बहुत से हवा महल का पूरा व्यू आता है सामने से। जो पिंक कलर का डिज़ाइन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है सामने से। जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का डिज़ाइन फ्रंट पे और फिर बैक पे। ठीक है। जो पीछे वाला है वो पूरा नीचे तक जा रहा है इसी डिज़ाइन में, और यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। एक्चुअली वो जो पूरा डिज़ाइन है पहले इसका ये कृष्ण जी का क्राउन का डिज़ाइन है। ओके, मुकुट का डिज़ाइन है। ठीक है। इसीलिए हम ये फ्रंट बताते हैं। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं, सो गाइस जो इस टाइम आप ये वाला एरिया देख रहे हो ये हमारा फ्रंट साइड है,
एंड जो ये ऊपर आप देख रहे हो इसको कृष्ण जी का क्राउन बताया जाता है, दैट वाइज वी कॉल द फ्रंट साइड ऑफ दिस हवा महल। एंड जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था जो इसकी पिछली साइड मार्केट की साइड लगती है वो होती है बैक साइड। सो दिस वन इज़ द फ्रंट साइड ऑफ गेट और आप हवा महल। तो और जो ये पिंक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जो यहाँ से सारा स्टार्ट हुआ है, ये टोटल इस वॉल के अंदर कितनी खिड़कियाँ सर? बैक वाली है पिछली 365 खिड़कियाँ झरोके। ओके, सो 365 खिड़कियाँ और झरोके हैं, जिसमें से आपको वो दिखाई थी ना छोटे से विंडो दिखी थी, वो दैट इज़ कॉल्ड झरोका। और सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी सुमित जी, हम आगे चल रहे थोड़ा। सॉरी ब्रदर। नाहरगढ़ का फोर्ट है। हाँ जी, नाहरगढ़ का किला है। ओके, देखा जो वो देख रहे हाँ। हैं। ओके, सो इस टाइम जो ये आप देख रहे हो, इस टाइम मैं खड़ा हूँ हवा महल में, और ये जो देख रहे हो आप ये है नाहरगढ़ फोर्ट। सो यू कैन सी राइट नाउ इन हवा महल। और जो यहाँ से सामने दिखता है हमारा नाहरगढ़ फोर्ट का व्यू। हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ये ओपन कोर्टयार्ड रखा गया था डांस वगैरह के लिए। सामने राजा और रानी के लिए बैठने की जगह है, वहाँ बैठ करके वो अपना डांस वगैरह एंजॉय करते थे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक्चुअली ओपन कोर्टयार्ड था। इस जगह पर ये सारी जो इतना भी ब्लैंक एरिया देख रहे हो, यहाँ पर जो भी फंक्शन जो भी राजा रानी के लिए होता था वो इस जगह पर बैठ के देखते थे और इन्जॉय करते थे यहाँ का व्यू। और जो भी यहाँ पे नृत्य होता था, जो भी कार्यक्रम होता था, सारा यहाँ बैठ के वो इन्जॉय करते थे। और ये पीछे है मेरा हवा महल। सो अभी हम हैं हवा महल के अंदर। सो लेट्स कंटिन्यू। हम आ गए हैं इसके दूसरी मंजिल के ऊपर, जिसको बोलते हैं रतन मंदिर। इसमें कांच के ग्लास लगे हुए हैं, कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं, कुछ कॉन्वेक्स मिरर्स लगे हुए हैं। कौन से मिरर्स? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये जो कांच है ये सारा बेल्जियम से इम्पोर्ट किया गया था, और जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी होता है उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और अंदर की तरफ चमकता है। सेम ऐसा नाइट में इसका रिफ्लेक्शन होता है। बाहर की तरफ जब अंदर कुछ लाइट वगैरह जलाया जाता था उस समय पर ऑयल लैम्प चलते थे, ठीक है। बाहर की तरफ चमकता था। और जो क्राउन का जो डिज़ाइन है उसमें जब आप इसको देखते हैं तो ऐसा लगता था क्राउन के अंदर ज्वेल्स चमक रहे हों। ओके, इसीलिए इस फ्लोर का नाम दिया गया रतन मंदिर। रतन मंदिर। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ सेकंड फ्लोर पे इसकी, और जो ये देख रहे हो ये इस जगह का नाम रखा गया था रतन मंदिर। वाई इज़ दैट? बिकॉज जो यहाँ पर आप ये कलरफुल मिरर्स देख रहे हैं, आई विल शो यू। वो जो पीछे आप कलरफुल मिरर समटाइम्स लगी हो जाता है। जो ये आप पीछे कलरफुल मिरर्स देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट बेल्जियम से मंगाए थे, और इनमें कुछ मिरर्स जो हैं वो कन्वेक्शनल मिरर लगे हुए हैं। सो और अब ये इसकी खासियत क्या थी एक्चुअली, जब जहाँ सूरज जलता है तो जब बाहर से लाइट पड़ती थी, इट्स लुक लाइक अ डायमंड। सो आई शो यू, ये कुछ मिरर्स हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर लैम्प जब जलाए जाते थे तो इनके जो रिफ्लेक्शन आता था स्टार्स की तरह या अंदर की तरफ, वो आगे इधर उधर रिफ्लेक्ट करता था। हाँ। सो फ्रेंड्स, कन्वेक्स मिरर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली इनका ये इस मिरर की बात कर रहा था, कन्वेक्स मिरर। अब इसका एक्चुअली पर्पस क्या था? जब आज की लाइट देसी भाषा में समझाऊँ, डिस्को जाते हो, वो लाइट चमक रही होती हैं, वैसे ही इसका काम था। बस यहाँ एक कैंडल होती थी या जो भी लाइट जलाते थे उसके थ्रू जो उसकी लाइट इन मिरर्स पे पड़ती थी वो सारा रिफ्लेक्ट करता था इस जगह पे, एंड इट्स लुक लाइक अ डायमंड। कई बार हम कमरे में लगाते हैं ना ऊपर सितारे, बस वही वाली फीलिंग देता था यहाँ पे। सो आगे चलते हैं।
चल रहे हैं इसका तीसरी मंजिल पे। सो अब हम जाने वाले हैं इसकी तीसरी मंजिल पे। सो लेट्स मूव टू द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस हवा महल। आई होप यू ऑल आर enjoying this vlog and this is my first informative video. So if you are liking, so please do not forget to hit subscribe and click on bell icon to see more updates. और अभी तो बहुत कुछ है, so बने रहें। झरोखा, झरोखे से बाहर देखें ज़रा, तो कुछ ऐसा व्यू आता है। नाइस वर्क, कीप इट अप। क्या नाम है चैनल का? RN मोटो ब्लॉग। सो आर यू बाइकर? यार आपको भी ले लेते हैं, आ जाओ। सो भाई कुछ लाइट में आ रही है ना, अंधेरा काला काला ही आएगा। काला काला ही है। डालना तो अच्छा डालो मेरे। बराबर है। सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू, जैसे नारकंडा में मेरे को फ्रेंड्स मिल जाते थे, तो मुझे यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स मिल गए। सो अपना इंट्रोड्यूस करिए। हेलो, माय नेम इज़ ताहिर अली, आई एम फ्रॉम जावरा। हेलो गाइस। ओके, तो आपके साथ दिस इज माय वाइफ। शी इज़ माई वाइफ, ही इज़ माई वाइफ। शी इज़ माय वाइफ। अच्छा, अरे ओ भाई, मैं सुबह से ड्राइव कर करके ना बोला हो गया हूँ। सो भाई ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे अपने आप को यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल, कीप लाइकिंग गाइस, ग्रेट वर्क। थैंक यू ब्रो, बाय। थैंक यू जी। सो ये थर्ड फ्लोर है, पहले आप बताओ फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि पता तो कुछ है नहीं। सैंडस्टोन की जालियाँ बनी हुई है जो झरोखे की तरफ दिखती है, और इनसे आपका डायरेक्शन देखेंगे ना तो नीचे की तरफ जा रही है। नीचे का आपको सबसे बड़ा इजीली दिखाई देता है, वो नीचे वाले को कुछ नहीं दिखेगा आपको ऊपर का। ओके, अब हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर के अंदर। एक मिनट। सो गाइज, अभी हम हैं थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस पे, एंड ये जो पीछे आप छोटी छोटी विंडोज़ टाइप देख रहे होंगे, अब नॉर्मली बंदा यहाँ से देखेगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये झरोखों के थे और मेरे को पीछे से पूरी हवा की फीलिंग आ रही है, दैट वाज इट इज़ कॉल्ड हवा महल। और अब देखिए, मेरे को कैमरा जैसे ही मैंने अपलिफ्ट किया तो यू कैन सी द आउटर व्यू फ्रॉम दीज स्मॉल छेद में से जो भी झरोखे बने हुए हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। सो लेट्स मूव इनसाइड टू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस हवा महल। सो अंदर आते ही कुछ इस टाइप का ओवरव्यू है। थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। इसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर, इसके आप दोनों दीवारों में, दोनों डायरेक्शन में देखेंगे तो टेम्पल का आर्किटेक्चर बना हुआ है। ओके, जबकि यहाँ पे कोई टेम्पल है नहीं ऐसा। तो कहते हैं कि जब भी राजा प्रताप सिंह तो अपने साथ में कृष्ण जी का इसलिए छुट्टी नहीं करते थे, उसी स्टेचू को यहाँ करके पूजा पाठ किया जाता था। और फ्लोर पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन दिया गया है, दोनों तरफ पर विंडोज बनाई हुई है। इसी जगह से क्राउन का जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट होता है फ्रंट पार्ट का। जो मैं बाहर की तरफ से देखा था, तो यहीं से स्टार्ट होकर के ऊपर जा रहा है और वहाँ से भी पीछे की तरफ नीचे तक जाएगा। ठीक है। ये विचित्र क्या बोलते हैं? विचित्र मंदिर पूजा पाठ के लिए यूज़ में है। सो फ्रेंड्स, ये है थर्ड फ्लोर। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, एक मिनट प्लीज़। नहीं, हाँ खोल भी दो। नहीं खोल दो, थोड़ा सा खोल दो। थैंक यू। उधर जा सकते हैं ना? अच्छा, तो अभी मैं खड़ा हूँ थर्ड फ्लोर पे, और जो वो था वो बाहरला सेक्शन था, अभी मैं अंदर हूँ। इस जगह का नाम है विचित्र मंदिर। इस जगह का नाम है विचित्र मंदिर। और ये क्यों रखा गया, एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना है हमारा कुछ टेंपल बेस्ड, क्योंकि जो हमारे कृष्ण जी के जो मैंने आपको बाहर बताया था कि जो क्राउन बनाया हुआ है, सो जो ये देख रहे हो, ये इकलौती ऐसी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन की जगह बनी हुई है, क्योंकि इधर भी विंडोज़ हैं। मोर ओवर आप बैक साइड पे देखोगे तो इधर भी विंडोज़ दिखेंगी। एंड जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था वो कृष्ण जी का जो मुकुट क्राउन की शेप में बनी हुई है ये बिल्डिंग। सो ये था हमारा फ्रंट
सेक्शन। और यहाँ से ऊपर देखिए ये पूरा होते हुए ये इसका बैक साइड जो कि हमारी मार्केट वाली साइड लगती है। सो अभी यहाँ सर ये विंडो खुल सकती है, सर प्लीज़ खोल दीजिए। ये हमारे यहाँ पे केयर टेकर जी हैं। सो ये कुछ सो ये विंडो खुलते ही आपने मार्केट का व्यू देखा है। और लेट्स गो आउटसाइड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस ओवर हियर। एको बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर। सो अब बाहर आया हूँ। सो राइट हैंड साइड पे सीढ़ियाँ दी गई है, जो मैंने बताया कि महल में ऊपर और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो सीढ़ियाँ नीचे जाने का रास्ता है। ठीक है। सो अभी मैं आया हूँ 3rd फ्लोर की एंडिंग में। तो जो हम आए थे रैम्प साइड से, और महल में एंट्रेंस के दो रास्ते हैं। एक तो आता है रैम्प साइड और ये है स्टेयर्स। बिकॉज रानियों ने पहना होता था गोल्ड और चांदी, वो इतना पहनते थे कि वो इतना हैवी हो जाता। सो दे कांट एबल टू कम अप साइड। ऊपर नीचे जाने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो उन्होंने राजा ने उसके लिए रैम्प बनवाए थे। सो दे कांट एबल टू यूज़ द स्टेयर्स। सो अभी यहाँ से हम आ रहे थे, वो था हमारा रैम्प सेक्शन। तो यहाँ से आपको कुछ इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। और गाइस एग्जिट के लिए हमें वहीं से जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो फ्रॉम दैट साइड। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं 4th फ्लोर पे। तो अभी इस फ्लोर का नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रकाश मंदिर। अब इसका नाम प्रकाश मंदिर क्यों रखा था? बिकॉज जो ये पीछे ये देख रहे हैं, ये इधर सारा प्रकाश रहता था, मतलब कि लाइट रहती थी। तो दिन में तो राजा रानी नहीं आते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी। बट ये रात को अपना टाइम स्पेंड करने आते थे। ये पीछे एरिया है जो यहाँ पर अपना राजा और रानी शाम को आते थे और टाइम स्पेंड करते थे, यहाँ बैठते थे। और ये जो पीछे देख रहे हैं ये टेम्पल्स के लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और जो ये पीछे ऊपरली साइड देख रहे हो, ये पूरी रात को जो तारे और चांद होता था, चांदनी रात में मोस्टली यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट and 5th floor. So let's continue to 5th floor. So guys, now we are going on 5th floor, जो कि इसकी हवा महल की लास्ट फ्लोर है। और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मन मोहने वाला दृश्य है। So I'll show you the view। और भाई पतंगों का मौसम चल रहा है, पतंगे भी उड़ रही हैं। तो यहाँ से आपको जयपुर का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। It's so beautiful and mesmerizing, man. Seriously, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ ये हवा महल। ये एक ऐसी फ्लोर है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और वो जो पीछे सूरज उगता वो देख रहे हो ना,
दिल कर रहा मैं यहाँ से हिलूँ ना अब इस टाइम। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस, सीरियसली। जयपुर आ रहे हो, हवा महल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सीरियसली गाइस। फर्स्ट टाइम आया था, आई मिस दैट थिंग, बट डेफिनेटली यू मस्ट कम ओवर हियर एंड प्लीज़ गाइड जरूर करना अगर प्रॉपरली समझना है इसको। सीरियसली आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। अदरवाइज एक आपको आर्किटेक्चर देखते हो, वो आप कहीं पे भी आप गूगल सर्च कर लो आपको मिल जाएगा, बट लेकिन एक उस आर्किटेक्ट के बारे में पता करना कि वो क्या चीज़ है, वो क्यों बनी है, प्रोफेशनल ही हायर करना चाहिए आपको। सो जैसे सुमित जी हैं, आई एम वेरी ग्लैड कि सुमित जी मुझे मिले। सो सुमित जी से अभी हम अलविदा लेंगे, बट लेकिन वो कहते हैं ना कैमरा मेरा मुड़ के फिर वहीं आ जाता है सामने, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसकी हम एक अलग से फ़ोटो लेते हैं। और यहाँ पर हमारा हवा महल का कुछ टूर ख़त्म होता है, तो मैंने गाइड किया था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। सुमित जी हैं वो पीछे खड़े हैं, सुमित जी आप भी आ जाइए फ्रेम में। सो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है क्लोजिंग टाइम और ये पीछे हमारा जयपुर सिटी, और अभी मैं जाने वाला हूँ अल्बर्ट डॉम। सो लेट्स सी, अल्बर्ट डॉम अगर खुला हुआ, अल्बर्ट हॉल खुला हुआ तो आई डेफिनेटली एक्सप्लोर। और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, भैया के पास मोबाइल है तो भी बताता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।